गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, पहले हमने इंट्रो किया था, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, देन हमने एक नया टॉपिक किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। देखिए, हमने मीन और वेरिएंस जो कि रैंडम वेरिएबल्स के, हमने उनके फॉर्मूलाज देख लिए थे क्या क्या थे। अब हमें उन फॉर्मूलाज को पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास बेस थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक। अब एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट है मीन एंड वेरिएंस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो आज का हमारा टॉपिक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। देखिए हमने क्या किया है, 2 कार्ड्स निकाले 52 कार्ड्स में से विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक निकाला उसके बाद वो वापस रख दे, उसके बाद नेक्स्ट वाला कार्ड निकाला। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखिए मीन एंड वेरिएंस निकालना है। मीन एंड वेरिएंस से पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए हर x की वैल्यू के लिए। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, यानी कि x मैंने मान लिया नंबर ऑफ किंग्स को, x बी द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है। तो x यानी कि नंबर ऑफ किंग कितने आ सकते हैं, 0 1 2। क्या पता किंग एक भी ना हो, क्या पता एक हो, क्या पता 2 हो, ठीक है। सो x कैन एज्यूम वैल्यू 0 1 या 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास किंग आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 4 किंग अपॉन में 52 कार्ड्स, 4 अपॉन 52, 4 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। P ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कर दें या फिर किंग नहीं आएगा, नॉन किंग। कितने कार्ड्स हैं, 48 कार्ड्स अपॉन में 52, क्या आ गया 12/13। यही वैल्यू आती है अगर आप 1 माइनस P ऑफ S कर लेते। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही सेम काम करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर किया, इसीलिए हम इनको इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीडली लेंगे। देखिए P ऑफ x इक्वल टू 0, नंबर ऑफ किंग एक भी नहीं आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू फेलियर, दोनों ही कार्ड्स में क्या आया, फेलियर। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, P ऑफ f डॉट P ऑफ f। P ऑफ f की आपको वैल्यू पता ही है, 12/13 डॉट 12/13 इज इक्वल टू 144 अपॉन में 169, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 1, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमारे पास है। देखिए एक सक्सेस एक फेलियर, क्योंकि x1 यानी कि एक कार्ड में किंग आया, यानी कि एक बार सक्सेस हुई। अब हमें नहीं पता पहले कार्ड में किंग आया या दूसरे कार्ड में, तो हम क्या लेंगे, सक्सेस फेलियर और फेलियर सक्सेस। क्या पता पहले कार्ड में किंग हो, क्या पता सेकेंड कार्ड में हो, यानी कि P ऑफ S P ऑफ F प्लस P ऑफ F P ऑफ S, ठीक है। इनकी जब हमने वैल्यूज़ पुट की, P ऑफ S और F की दोनों की ही वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपको सिर्फ इनको पुट करना है। तो मैंने कर दिया इन वैल्यूज़ को पुट। देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन में 169। इसके बाद सिमिलरली मुझे क्या करना है, P ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालनी, यानी कि दोनों ही कार्ड में किंग आया, यानी कि दोनों ही बार में हमारे पास सक्सेस, यानी कि 1/13 इंटू 1/13 इज 169। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको, यानी कि वही सेम टेबल। देखिए सिंपली पुट करते जाइए x और P ऑफ x। जब x 0 था तो P ऑफ x कितना आया हमारे पास, 144 अपॉन में 169। x1 तो आया आंसर 24 अपॉन में 169, x2 तो 1 अपॉन में 169, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेट क्या करना है हमें, मेन चीज़ जो हम इस क्वेश्चन में नहीं सीख रहे हैं वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर हमें चाहिए क्या क्या, पी आई
एक्स आई, पी आई एक्स आई एंड पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो मेन चीज़ क्या है, पी आई और एक्स आई, ठीक है। तो देखिए एक्स आई है, पी आई है, तो इसकी एक और टेबल हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए मीन एंड वेरिएंस को निकालने के लिए ये टेबल मैंने इस टाइप से ड्रॉ करनी है। देखिए सबसे पहले कॉलम के अंदर लिखेंगे एक्स आई, देन पी आई एक्स आई एंड लास्ट इज पी आई एक्स आई का स्क्वायर। देखिए एक्स आई हमारे पास है 0 1 2, क्योंकि दो ही हमने क्या किया था, दो ही बार कार्ड निकाले थे। पी आई आपको पता ही है, प्रीवियस पेज से मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ, 1 4 4 2 4 एंड 1, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको प्रीवियस पेज वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। आपको पता भी है, आपको अगर चेक करना हो तो इन सब का सम मेरे पास क्या आएगा, 1, ठीक है, देख लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम की वैल्यूज़ के लिए पी आई एक्स आई यानी कि 0, 24 अपॉन में 169 एंड 2 अपॉन में 169। अगेन इस पी आई एक्स आई को मुझे एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं पी आई एक्स आई स्क्वायर निकाल सकूँ, डेट इज़ 0, 24 अपॉन में 169 एंड 4 अपॉन में 169। इन सभी का टोटल भी कर लीजिए और इन सभी का भी। देखिए इनका तो आएगा 26 अपॉन में 169 और इनका आएगा 28 अपॉन में 169। अब देखिए आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मीन और वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है। मीन का आपको सिंपल फॉर्मूला पता ही है, सबमिशन पी आई एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब साफ सी बात है, फॉर्मूला बहुत इजी है। पी आई एक्स आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आई एक्स आई का टोटल, 26 अपॉन में 169, 13 2 ज़ा 13 13 ज़ा डेट इज़ 2/30। आपने सबमिशन की वैल्यू ऑलरेडी टेबल के सम करके निकाल ली थी, इसीलिए आपको अब दोबारा निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस का भी आपको फॉर्मूला पता है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस नहीं, आपको एस डी निकालना है, ठीक है। एस डी निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देना है आपको, यानी कि अंडर रूट ऑफ सबमिशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सबमिशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। देखिए वैल्यूज देखिए, सबमिशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर डेट इज 28 अपॉन में 169 माइनस सबमिशन पी आई एक्स आई 2/13, 2/13 का होल स्क्वायर इज 4/169, ठीक है। वैल्यू आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24 अंडर रूट ऑफ 169 डेट इज 13, यानी कि 2√6 अपॉन में 13। आपकी चॉइस है, आपको इसे पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, अपॉन में लिखना है तो अपॉन में लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपके एग्जाम के अंदर इनकरेक्ट नहीं होगी, दोनों ही वैल्यूज आपकी सही होंगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको मीन और एसटी निकालना है और कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, हमारे पास 5 है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पे उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर शोन ऑन द 2 डाइस। आपने 2 डाइस थ्रो किए, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ऑफ द सम ऑफ द नंबर शोन बाय द 2 डाइस। आपको मैंने थ्योरी के अंदर बताया था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन, यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट म्यू, मीन यानी कि म्यू की वैल्यू ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी मैं 2 डाइस को थ्रो करती हूँ तो टोटल एग्जॉस्टिव केसेस मेरे पास कितने होंगे, 6 × 6 डेट इज m × n। फर्स्ट थ्रो में क्या चीज़ आपने थ्रो किया और सेकंड के अंदर क्या, उन दोनों के टोटल आउटकम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं और 2 बार थ्रो किया तो 6 × 6 डेट इज 36। अब आपको क्या करना है, x आप ले रहे हो नंबर ऑफ x, देखिए हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर शोन बाय द अबव 2 डाइस। हमारे पास जैसे 2 डाइस को थ्रो किया, मान लीजिए 2 और 5 आ गया है, ठीक है, तो 2 और 5 का सम कितना है, 7। तो मैंने x डिनोट क्या किया, जो हमारे पास उन 2 डाइस का सम आया वो।
अब देखिए सम हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं। अगर दोनों पे लीस्ट से लीस्ट नंबर भी आ जाए, यानी कि 1 1, 2 भी आ सकता है, 2 से कम तो कभी नहीं आएगा, और मैक्सिमम क्या आ सकता है 12। जब दोनों ही डाइस पर मेरे पास 6 आएगा तब मेरे पास 12 आ सकता है, यानी कि मुझे x की वैल्यू जो मेरे पास वेरी कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक, 2 से 12 तक। तो यही चीज़ मैं अब आपको लिखूंगी। लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल एज सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द 2 डाइस। और मेरे को पता है x की वैल्यू, अभी मैंने आपको बताया 2 से लेकर 2 3 4 अप टू 12 तक ये रेंज मेरे पास वेरी कर सकती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द नंबर शोन बाय द 2 डाइस। तो देखिए हमें अगेन एक टेबल ड्रॉ करके दिखानी है जिसमें हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये मेरे पास है टेबल्स, इसमें मैंने कॉलम ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर मेरे पास 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। फेवरेबल सैम्पल पॉइंट, देखिए फेवरेबल सैम्पल पॉइंट लिखना बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए अब ध्यान से, 2 सम कब आएगा, जब 1 और 1 आएगा, सिर्फ एक ही केस आएगा, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 1 और प्रोबेबिलिटी 1/36। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसी को ही फिल करते हैं सैम्पल पॉइंट्स। 3 कब आएगा, एक तो 1 और 2 के केस में और एक 2 और 1 के केस में, यानी कि हमने डिफरेंट ऐसे सम निकालने हैं जिनसे 3 बने, 1 और 2 और 2 + 1, क्योंकि इंटीजर्स ही लेंगे। इंटीजर्स भी क्या 1 to 6 ही हमें नंबर यूज़ करने हैं, और तो कोई डाइस पे वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि हमने जो डाइस लिया है वो एक फेयर डाइस है। देखिए 4 कब आएगा, 1 + 3 2 2 एंड 3 1, 1 3 3 1 एंड ऑब्वियसली 2 2। तो देखिए ये 3 है, इसके बाद 5 कैसे आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है। 6 कैसे आएगा, 1 5 2 3 2 4 3 3 4 2 5 1। सिंपली हमें अब 7 लिखना है, 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 के साथ 6, 2 के साथ क्या आएगा 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ आएगा हमारे पास 2 एंड 6 के साथ 1। सिमिलरली 8 लिखना है। देखिए 1 और 7 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 7 आता नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। 9 कैसे बन रहा है, 9 देखिए 2 7 1 8 ये आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 8 और 7 डाइस पर आते नहीं है। तो पहला क्या बनेगा, 3 6 4 5 5 4 6 3, बस, ठीक है। सिमिलरली आप 10 और 11 और 12 का भी लिख लेंगे। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार स्पीडली, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। 5 6 6 5 12 का आपके पास सिंगल बन जाएगा 6 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे, 1 2 2 1 2 है, 2/36। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, 3/36। इसमें 4 है, 4/36। इसमें 5 है, 5/36। इसमें 6 है, 6/36। इसमें अगेन 5 है, 5/36। 4 4/36। 3 3/36। 2 2/36। 1 1/36, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है। अब बात आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू की। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ नथिंग बट सबमिशन ऑफ PIXI, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन PIXIs को सबको मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। तो देखिए इसी टेबल का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। XI ये है और PI ये है। चाहे तो आप एक और कॉलम के अंदर PIXI निकाल सकते हैं, बट अगर आप उस कॉलम के अंदर नहीं निकाल रहे और वैसे निकाल रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कैसे निकालते हैं।
देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहला पी आई 1/36 एंड एक्स आई इज 2, 1/36 इंटू में 2। सेकेंड पी आई मेरे पास क्या है 2/36 और एक्स आई 3 इंटू 2/36। नेक्स्ट 4 इंटू 3/36। मुझे क्या करना है, ऐड ऑन करके, जैसे 4 इंटू 3/36, 5 इंटू इसी के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्लस 6 इंटू इसी के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्लस 7 इंटू इसी के रिस्पेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी। ये सारी आपको लिखनी है। देखिए 3-4 मैं आपको लिखकर भी दिखा सकती हूँ। 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36। अब 11 और 12 की रह गई, वो देखिए 11 इंटू 2/36, 12 इंटू 1/36, 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। बहुत सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, सभी में क्या है 1/36 लीजिए कॉमन, अंदर की वैल्यूज़ लिख दीजिए, अंदर की वैल्यूज़ का सम आपके पास आ जाएगा 252। 252/36 इज़ नथिंग बट 7, यानी कि आपके पास मीन क्या आ गया इस डिस्ट्रीब्यूशन का 7। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 6 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक के, बहुत ही ज़्यादा इजी। एक तो एग्जांपल्स मैं आपको और दिखाती हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज खुद ही ट्राई करनी है। और अगर आपको यहीं तक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ आप आगे के क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूँगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 item containing 3 defective item, a sample of 4 items is drawn at random. Let the random variable x denote the number of defective item in the sample. If the sample is drawn without a replacement, find the mean and variance of x. देखिए आपने क्या किया है, आपने एक 10 आइटम हमारे पास हैं। ठीक है, आपने उसके अंदर देखिए 3 डिफेक्टिव आइटम है और आपको 4 आइटम का सैंपल चाहिए। ठीक है, आपके पास ये जो आप एक्स रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहे हो, ये कर रहे हो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ये जो 4 आइटम आपने रैंडमली उसमें से निकाली है, तो आप खुद ही बताइए क्या इनमें से, क्या पता ऐसा चांस हो कि इनमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, या एक डिफेक्टिव हो, या 2 हो, या 3 हो। सो एक्स कैन एज्यूम वैल्यूज़ 1 2 0 1 2 3, क्योंकि कभी भी चारों आइटम हमारे पास डिफेक्टिव नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल डिफेक्टिव आइटम उसके अंदर 3 है। तो क्या पता उन 4 में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, क्या पता 1 हो, क्या पता 2 हो, और क्या पता 3 हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो देखिए हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए कि हमें वही काम करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन कम टू द टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीन एंड वेरिएंस। एसटी नहीं निकालना, तो अंडर रूट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का निकालिए केस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव आइटम, एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो। देखिए कार्ड्स वगैरह की प्रोबेबिलिटी हम वैसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन एक भी डिफेक्टिव आइटम ना होना, आपको पता है हमने 11th-12th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। हम यूज़ करते हैं इन केसेस के अंदर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमें क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, और हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसी को कर चुके हैं रिपीटेडली। अब देखिए x0 यानी कि डिफेक्टिव आइटम 0, यानी कि इन 3 में से देखिए मेरे पास 10 आइटम है। ठीक है, 3 तो है डिफेक्टिव, 7 है जो सही है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव, ND लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगर बोल रही हूँ x इक्वल टू 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि वो जो मैंने 4 आइटम उठाए हैं वो सारे के सारे इन 7 में से जो नॉन डिफेक्टिव है इन 2 में, और
जो डिफेक्टिव है उनमें से एक भी नहीं लिया गया, 0, यानी कि टोटल 10 में से मैंने 4 आइटम लिए। अपॉन में तो क्या आता है टोटल, ऊपर क्या आते हैं देखिए, नॉन डिफेक्टिव 7 है, 7 में से 4 ले लिए, डिफेक्टिव 0 लिए हैं हमने आउट ऑफ 3, ठीक है। तो 3C0 इज़ 1 और 7C4 को आपको सॉल्व करना आता है, 10C4 को भी आपको सॉल्व करना आता है। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1/6। अब देखिए Px इज इक्वल टू 1, क्या आएगा इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इन 7 में से आपने 3 आइटम लिए, नॉन डिफेक्टिव 3 है और एक डिफेक्टिव है ना, इंटू 3C1, डिफेक्टिव में से एक, नॉन डिफेक्टिव में से 3, हमारे पास कितने हो गए 4 आइटम। सॉल्व कर लीजिए, 7, इसको 3 तक खोलना है, 7 6 5, ये 3 ऊपर का, 10 9 8 4, 3 2 1 3 2 1 ऊपर नीचे के आपस में कैंसिल, 6 3 18, 9 2 18, 5 2 10, डेट इज़ हमारे पास क्या आ गया 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ भी कैंसिल थी और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3C2, 2 डिफेक्टिव में से ले लिए, 2 नॉन डिफेक्टिव में से ले लिए, अपॉन में तो सेम ही रहेगा। इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3/10। ऐसे ही आपको P ऑफ x इक्वल टू 3 निकाल लेना है। देखिए x इक्वल टू 3 के अंदर आपको भी पता है आपको क्या करना है, सारे के सारे डिफेक्टिव, सारे नहीं 4 लिए थे ना, 4 में से 3 डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव, यानी कि 7 में से 1 इंटू में 3 में से 3, 3C1 इज़ 3। आपको भी बहुत अच्छे से ये चीज़ तो आती है, ठीक है। सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 1/30। कुछ भी नहीं करना, अब आपको इन्हीं वैल्यूज़ को टेबल की फॉर्म में पुट करके दिखाना है। तो देखिए कैसे, देखिए अब आपको पता है x क्या लिए थे मैंने, नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव आइटम 0 हो सकते हैं, 1 2 या 3। अब देखिए P ऑफ x, जो प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकाली है वही आप एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/6, 1/2, 3/10 और 1/30, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही मीन एंड वेरिएंस निकालना। तो देखिए मीन एंड वेरिएंस की एक और टेबल बनेगी। अब देखिए हमें करना क्या है, मैंने xi की वैल्यूज़ लिख दी, मुझे यहाँ पर Pi xi एंड Pi xi, ठीक है, यही वैल्यूज़ चाहिए, सॉरी Pi xi स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए Pi की वैल्यू यहाँ से मुझे एज इट इज़ पुट कर लेनी है, 1/6, 1/2, 3/10, 1/30। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Pi xi? 0, 1/2, 3/20, 3/30, ठीक है। नेक्स्ट Pi xi को xi से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा Pi xi स्क्वायर। वैल्यूज़ लिख लीजिए, 0, 1/2, यहाँ पर 6/5 और 3/10। देखिए प्रोबेबिलिटी का समीशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और अगर नहीं आ रहा आपका 1 तो गलत है आपका, लेकिन आंसर हमेशा 1 आता है। Pi xi का सम आपके पास आएगा 6/5, ठीक है। उसके बाद Pi xi स्क्वायर का सम आएगा आपके पास 2, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, मीन और वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है। मीन तो आपको पता ही है, सबमिशन ऑफ Pi xi होते हैं, तो मीन तो मेरे पास सिंपली आ गया 6/5। चलिए एक बार वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। वेरिएंस मेरे पास क्या होता है, सबमिशन Pi xi स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, या फिर सबमिशन Pi xi का होल स्क्वायर। सबमिशन Pi xi स्क्वायर इज नथिंग बट 2 माइनस में सबमिशन ऑफ Pi xi का स्क्वायर 6/5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको पता ही है, इसको सॉल्व करके आएगा 14/25। देखिए अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स drawn in a random draw of 6 balls without a replacement from a bag containing 4 white 6 red balls। आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है जिसमें आप 3 बॉल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट
विदाउट रिप्लेसमेंट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ होता है, और जिसके अंदर 4 वाइट और 6 रेड बॉल्स हैं। देखिए आपको सेम, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी सेम करने हैं। यानी कि x कैन एज्यूम वैल्यू 0 1 2 3, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 निकालनी है। एज इट इज़ देखिए ये हम एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 6 में जो वैल्यूज़ आएंगी आपके बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आएंगी, p ऑफ x इक्वल टू 0 पे, p ऑफ x इक्वल टू 1 पे, p ऑफ x इक्वल टू 2 पे। यानी कि ये क्वेश्चन बेशक स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन एज इट इज़ प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा बन गया। और सिमिलरली आपके मीन एंड वेरिएंस भी इसीलिए सेम ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी टोटल आइटम कितने थे 10, यहाँ पर भी टोटल 4 + 6 कितने हैं 10, ठीक है। और आपको कितने निकालने हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वाइट बॉल यहाँ 0 1 2 3 आ जाएंगे, वहाँ पर डिफेक्टिव थे 3, तो 0 1 2 3 आते, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया नहीं करना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसी एज इट इज़ वैल्यूज़ आएंगी। सो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा ही होगा, इसीलिए मैं इसको अगेन सॉल्व करके नहीं दिखा रही। सो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ख़त्म, और आज की वीडियो का टॉपिक भी मेरा एग्जाम्पल से था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आपने 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, बट एक बार हम इसकी रिवीजन अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर करेंगे। सो आज की वीडियो में यहीं तक। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।